फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में बात किया था नासा छिद्र के बारे में, नासा मार्ग के बारे में, ग्रसनी, कंठ और श्वास नली के बारे में। और आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ब्रोंकाई, एल्विलाई और थोरैसिक केज या कैविटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्रोंकाई के बारे में बात करते हैं। श्वसनियों के बारे में जानते हैं। तो श्वास नली उच्च गुहा में आकर, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, जो श्वास नली थी उच्च गुहा में आकर दो भाग में डिवाइड हो जाती थी, जो कि दाएं और बाएं फेफड़े में प्रवेश करती हैं। इन्हें हम लोग श्वसनियां बोलते हैं। प्रत्येक श्वसनिका अपनी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे श्वसनिकाएं के नाम से जानते हैं ना। पहले ये श्वास नली इस तरह से डिवाइड हो गई, उसके बाद ये मल्टीपल, जिन्हें हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी श्वसनिका बोलते हैं। सभी जो श्वसनिकाएं हैं उनका जो आयतन होता है वो क्रमशः कम होता चला जाता है। कम होने से फायदा ये होता है कि हवा में जो भी धूल मिट्टी के कण अगर इस स्थान पे आते हैं तो ये इधर आ जाते हैं, और इस स्थान पे आने की टर्सरी तक आके सभी चीजें रुक जाती हैं और सिर्फ लास्ट में एयर जो होती है वो प्रवेश करती हैं। अब बात करते हैं कूपिका के बारे में। तो जो श्वसनिकाएं होती हैं वो 2 से 11 शाखा में बढ़ जाती है, जिन्हें कूपिका वाहिनियां बोलते हैं। और प्रत्येक कूपिका वाहिनियों का जो अंतिम भाग होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे हम लोग कूपिका कोष्ठ या फिर इसी को वायु कोष्ठ के नाम से भी जानते हैं। इसी स्थान पर हवा जो होती है वो आके स्टोर होती है। जो हम लोग सांस के द्वारा हवा लेते हैं वो इसी वायु कूपिका के पास आके रहता है। हमारे दोनों फेफड़ों में इनकी जो संख्या होती है वो लगभग 30 करोड़ होती है। यानी कि प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ वायु कूपिकाएं देखने को मिलती हैं। वायु कूपिका जब भी होंगी इसके पास आपको पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसी स्थान से एयर को, इसी स्थान से ब्लड को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। और ये हमारे फेफड़े का सबसे अंतिम हिस्सा होता है, जहाँ पे गैसीय आदान प्रदान होता है। गैसीय आदान प्रदान इसी वायु कूपिका के पास किया जाता है। अब बात करते हैं थोरैसिक कैविटी या फिर थोरैसिक केज के बारे में, वक्षी गुहा के बारे में। तो हम लोग का जो फेफड़ा और हृदय होता है वो एक केज के अंदर बंद होता है। ठीक है, एक केज होता है जिसके अंदर हमारा फेफड़ा और हमारा जो हृदय है वो इसके अंदर सुरक्षित होते हैं। इस केज को थोरैसिक केज बोलते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो पृष्ठ भाग में, यानी कि पीछे की तरफ हमको कशेरुदंड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पीछे वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, कशेरुदंड होगा। और इसी के जस्ट सामने आपको फ्रंट पर थोरैसिक उरोस्थी देखने को मिल जाएगा, और पार्श में आपको इस तरह से पसलियां देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे देखें तो ये इस तरह से पसलियां पार्श यानी कि बगल बगल में, तो इस तरह से टोटल 24 पसलियां देखने को मिल जाएंगी। और नीचे की साइड ऐसे गुंबज आकार का एक डायफ्राम होता है। तो ये जो पूरा केज बनता है, इसी केज को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक केज। इसी थोरैसिक केज में जो फेफड़ा होता है और जो हृदय होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, जो उनको बाहरी आघात से बचाते हैं। ये जो डायफ्राम होता है इनमें संकुचन और शिथिलन होता है, यानी कि जो डायफ्राम है वो सिकुड़ता और फैलता है, जिससे वक्षी गुहा का आयतन घटता और बढ़ता है। वक्षी गुहा का आयतन घटने और बढ़ने की वजह से फेफड़े का जो दाब होता है वो कम और ज्यादा होता है। अब जैसे फेफड़े का दाब कम और ज्यादा होता है, इसी की वजह से जो हवा होती है वो अंदर या फिर बाहर जाती है। जब फेफड़े का दाब जब कम होता है तो हवा जो होती है वो अंदर प्रवेश करती है, और जब फेफड़े का दाब अधिक होता है
जब फेफड़े का दाब अधिक होता है तो जो हवा होती है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है और हम लोग 1 मिनट में लगभग 12 से 14 बार जो है वो सांस लेते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने श्वसन तंत्र के अगले बारे में बात किया। अब हम लोग अगले वीडियो में रक्त के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।